Hello everyone, I hope all of are fine. In this video we will discuss about the answer key, possible answer key of HTET level 2 science TCT. And the first part, as you know, that child development and pedagogy, and in this video I will explain the question as well as the answer, and I hope it will be helpful to you. Without wasting any time, let's start the video. The first question is, which out of the following is the process of arousing, sustaining and regulating activity? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से वो क्या है कि किसी भी काम को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं और उसको क्या करते हैं, डेली करते हैं. तो किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, ओपिनियन, एटीट्यूड, मोटिवेशन. देखिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक बार ही नहीं हो सकता है किसी काम को करने का कि चलो मेरा इंटरेस्ट है काम करने का, लेकिन वो क्या वो सस्टेन रहेगा या फिर डेली रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ओपिनियन भी एक किसी एस्पेक्ट्स को लेके अपना एक परसेप्शन होता है. एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है, एटीट्यूड एक नज़रिया होता है, ये एक्वायर्ड होता है. लेकिन यहाँ पे बात करेंगे मोटिवेशन. तो हमें किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको रेगुलेटिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की. दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी मोटिवेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें नोट आया है कि लर्निंग के रिगार्डिंग में एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है. तो लर्निंग इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये तो सही बात है कि भाई ये यूनिवर्सल है. लर्निंग इज़ नॉट द चेंज इन बिहेवियर. अब अगर हम लर्निंग की डेफिनेशन देखें तो लर्निंग की डेफिनेशन ही यही होती है कि लर्निंग क्या है, चेंज इन द बिहेवियर. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लर्निंग इज द चेंज इन द बिहेवियर, तो आंसर यही होगा आपका. आगे जो है लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो आंसर विल बी सेकेंड. The development of child starts from the head and moves towards the feet. The given statement is related to which theory of development? तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से लेकर नीचे पाँव तक होता है. तो यहाँ पे जो किस थ्योरी की बात की गई, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन. डायरेक्शन की बात की गई. आपको पता है कि जो डेवलपमेंट हो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, वो दो तरह की होती है, सिफेलोकार्डल और एक सर्कुलर. तो सिफेलोकार्डल में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक यानी हेड टू टॉय. तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात की थी, किस डायरेक्शन में हमारा डेवलपमेंट जा रहा है. यहाँ कोई सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, कोई कॉन्टीन्यूस की बात नहीं हो रही है, कोई इंटररिलेशन की बात नहीं हो रही है. तो आंसर विल बी 1. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग हु इज़ रिलेटेड टू मॉडलिंग कंसेप्ट. यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब एक मॉडलिंग जो कंसेप्ट हमारा साइकोलॉजी में है, यानी मॉडल किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया था, मीन्स कौन यहाँ पे रिलेटेड है. सिगमंड फ्राइड, थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा और गिलफोर्ड. देखिए ये जो चारों क्या हैं, इन्होंने कोई ना कोई किसी टाइप से मॉडल से रिलेटेड हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले जो मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से किसने स्टार्ट किया था. वो किया था अल्बर्ट बंडूरा ने, जो बोबो डॉल का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. इसमें ये इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन से होती है. हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, मॉडल मान लेते हैं और उसी के एक्शंस को, उसी के रिएक्शंस को, उसी के मीन्स ड्रेसिंग सेंस को हम क्या करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्राफिया. देखिए यहाँ पे इसको अगर हम इसको ब्रोक करके पढ़े, ए ग्राफिया. ग्राफिया मीन्स किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को लिखना. ग्राफिया आपने पढ़ा होगा डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया हमारा राइटिंग से रिलेटेड एक लर्निंग डिसऑर्डर माना जाता है. तो ए ग्राफिया यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस द पेशेंट लूजेज द एबिलिटी टू रीड तो हो नहीं सकता, ये हमारा डिसलेक्सिया से रिलेटेड है. इन दिस पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन राइटिंग. अब यहाँ पे राइटिंग आया है और डज नॉट एबल है, तो ये सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा. हैव द एबिलिटी टू डू सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा डिस्कैल्कुलिया में आ जाता है. इन दिस पेशेंट फाउंड टू बी अनेबल टू नेम द ऑब्जेक्ट्स, ये अदर कोई डिसऑर्डर है. ए ग्राफिया हमारा सीधा का सीधा राइटिंग से इसमें रिलेटेड माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल सेइंग व्हेन द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट इट सेड दैट द ग्रेप्स आर श्योर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. जैसे उन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि ये लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुँच पाए, तो उसने बोला कि अंगूर खट्टे. तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है. तो ये सबसे पहले तो
ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ये डिफेंस मैकेनिज्म की मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, और उसमें 9 to 10 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम यूज़ करते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उस चीज़ से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। पेन को अवॉइड करने की जो हमारी जो टेक्निक निकल के आती है वो होता है सेल्फ, ये डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी वियर्ड फीलिंग को हम जस्टिफाई करते हैं दूसरा कोई एग्जाम्पल देके। जैसे रोमनी ने अपनी कमी को तो बताया नहीं, अपनी कमी को तो देखा नहीं, उसने क्या बोल दिया कि अंगूर ही खट्टे, तो दैट इज़ रैशनलाइजेशन। आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो बेसिक नीड एट बॉटम लेवल इज कंसिडर्ड। देखिए मैस्लो ने हायरार्की का जो मॉडल दिया था उसमें 5 टायर मॉडल इसको हम बोलते हैं, इसमें यानी 5 उसने जो बेसिक नीड होती है उनको डिवाइड किया था। तो इसने पूछा है कि बॉटम लेवल पे हमारी कौन सी नीड आती है, मतलब सबसे बॉटम लेवल पे। तो हमारी जो नीड होती है सबसे पहले वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बॉटम पे हमारी सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। तो आंसर विल बी सेकेंड। You can make a student to sit in the class but cannot force him to acquire knowledge. This statement is confirmed by which law of learning? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि लर्निंग के कितने लॉ है या रेडनेस क्या है, एक्सरसाइज क्या है। इसमें देखिए एग्जांपल दिया और एग्जांपल से पूछा है कि ये कौन सा लॉ है लर्निंग का। तो देखिए हम स्टूडेंट को क्या है क्लास में तो बैठा सकते हैं, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकते नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। इट मीन्स वो रेडी ही नहीं है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये हमारे लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, जो भी है। तो उसमें क्या है, लॉ ऑफ रेडनेस का मतलब क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो अब उसको हम फिजिकल प्रेजेंस तो दे सकते हैं, लेकिन मेंटल प्रेजेंस वो उसके अपने हाथ में है। दैट्स वाई हम उसको फोर्स नहीं कर सकते नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो आंसर विल बी फर्स्ट। द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज, रिफॉर्मेटरी स्कूल का मतलब होता है सुधार लाना, सुधार वाले जो स्कूल होते हैं। अब जो हमारे जो नाबालिग कल्प्रिट्स होते हैं, यानी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो किसी भी टाइप का जो एक अपराध करते हैं, उनको हम कहाँ भेजते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन से रिलेटेड है नहीं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन से बिल्कुल भी नहीं, फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए तो है नहीं। तो ये क्या है हमारा, फॉर जुवेनाइल डेलिवेंट चिल्ड्रन, मतलब बाल सुधार घर है, उससे रिलेटेड। आंसर विल बी थर्ड। टॉलमन्स थ्योरी रिलेटेड टू, जो टॉलमन की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलमन्स थ्योरी रिलेटेड टू, टॉलमन्स की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है इसमें से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें एनर्जी सिस्टम, कैथेक्सिस, टोपोलॉजी, डेवलपमेंट स्टेजेस। अब हर कोई सोचेगा कि दिस इज डेवलपमेंट स्टेजेस, बट दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट स्टेजेस, दिस इज़ रिलेटेड टू कैथेक्सिस। क्योंकि जो टॉलमन्स की जो थ्योरी है, लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड, मतलब वो कहना चाहता है कि लर्निंग क्या है, गोल डायरेक्टेड। और कैथेक्सिस का मतलब क्या होता है, लर्न टेंडेंसी, मतलब कोई ना कोई एक मोटिव होता है, एक नीड होती है, एक ड्राइव होती है किसी भी चीज़ को लर्निंग, हमारी लर्निंग करने की। मीन्स जब हम जो लर्निंग करते हैं उसका एक गोल है। तो कैथेक्सिस का मतलब भी यही होता है, एक लर्न टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी है हमारे अंदर की लर्निंग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक क्या चाहिए, रीजन चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशन। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो इमोशन का जो एक इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट क्या होता है, उसका कारण, ठीक है, वो कहाँ से निकल के आया। तो लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। हास्य एंड आमोद, आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि हास्य आमोद से, हमारा जो इमोशन है आमोद से निकल के आता है। आमोद प्रमोद आपने सुना होगा। आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना, ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना कैसे हुआ, इसमें सुपीरियरिटी की जगह इनफीरियरिटी आएगा, तो ये जो है ये मैच नहीं करता। बाकी जो हमारा फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस या डिस्गस्ट है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेजेस, ये तो वही पियाजे की जो स्टेज आपने पढ़ी होंगी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये थर्ड नंबर की हमारी जो स्टेज है और ये 7 से 11 साल के बच्चों के लिए होती है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। कॉलर प्रूफ दैट लर्निंग इज, अब इसमें बोला कि कॉलर ने क्या प्रूव किया कि लर्निंग है क्या। तो उसने बोला था कि लर्निंग क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सिचुएशन का परसेप्शन है, मतलब हमें किसी भी चीज़ को एज अ वॉल नहीं लेना है, एज अ पार्ट लेना है। कॉलर ने ये बोला था। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है
कि देखिए ये दूसरा भी है, द होल सिचुएशन परसेप्शन, ये नहीं आएगा। उसने बोला था जो कोई भी एक सिचुएशन होती है हमें उसको टुकड़ों में बांट के तब उसकी लर्निंग करनी है। किसी भी चीज़ को हम एक तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको समझे कि अगर हम बच्चे को पेड़ बताना चाहते हैं तो अदर थ्योरी क्या बोलते हैं कि उसको सीधा पेड़ दिखाओ कि ये है पेड़, लेकिन कॉलर क्या कहता है कि उसको पूरा पेड़ ना दिखा के उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करो कि ये लीव्स हैं, ये स्टेम है, ये ब्रांचेज हैं, फिर उसके बाद पेड़ पे जाओ। तो दैट्स द कॉलर थ्योरी अबाउट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। ये आप सबको पता है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी हमारे पापलोव ने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो क्वेश्चन है IQ से रिलेटेड आया है, अब बहुत लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते। IQ का आपको फॉर्मूला पता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिक एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो लड़की की जो मेंटल एज है वो 6 ईयर्स है और वैसे क्रॉनिक एज उसकी 7.5। तो IQ हमारा सीधा सा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा रखा है इस बच्चे ने, तो 125 आ जाएगा, आंसर इज़ 1। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थ्योरी के स्टेजेस क्या है? कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है, सेंसरी मोटर है, क्योंकि सेंसरी मोटर किसका है? PH का। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आंसर आ जाएगा। प्लेटो द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। अब कोई लर्निंग कर्व है, उसके बीच में प्लेटो आ गया। प्लेटो यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहते हैं? रेजिस्टेंस आ गया किसी चीज़ को, लर्निंग अब हो नहीं रही है, लर्निंग वहाँ पे रुक गई है। जैसे कि क्या होता है, जहाज पानी में चल रहा है और एकदम से आ गया आइसबर्ग आ गया और कुछ हाथों से टकरा गया, तो क्या हो गया? जहाज रुक गया, इट मीन्स लर्निंग रुक गई। तो यहाँ पे प्लेटो अगर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ लर्निंग कर्व में? वर्किंग कंडीशन आप फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। नो फैटिग, कोई थकान, अरे टकराएगा तो ऑलमोस्ट रुक गई ना लर्निंग, तो इतनी थकान। टास्क इज सिंपल, सिंपल टास्क कैसे हो सकती है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटो आ गया आपकी लर्निंग में, प्लेटो आ गया, इट मीन्स आप अपना जो इंटरेस्ट है, आपकी जो एक्साइटमेंट है लर्निंग करने की, वो क्या हो गई है? रुक गई है, लॉस हो गई। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। अब लर्निंग टेक्स प्लेस है किसके थ्रू लेती है? एक नीड रिडक्शन, यानी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग तो रिलेटेड टू स्टेटमेंट इनसाइट थ्योरी है। ये इनसाइट थ्योरी एक अंदर से एक नीड निकल के आती है लर्निंग करने के लिए, एक गोल है। तो क्या होगा? देखिए ऑपरेंट कंडीशन नहीं है, कंडीशन है, इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो जाता है कि बाहर से कोई स्टिमुलस आया तब हमने लर्निंग की। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि नीड रिडक्शन, अपनी नीड को रिडक्ट करने के लिए। हिंदी में देखें, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइट थ्योरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पोस्टुलेट द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फॉस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है जो फॉस्टरिंग एंड बूस्टिंग का क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए, फोस्ट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो दी थी वो ऑप्शन में दी थी, ये राइट क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? पीटर सैलवॉय एंड जॉन मेयर ने दिया था, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। सेकंड इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी नहीं? देखिए नोट के क्वेश्चन बहुत आए हैं, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें क्या है बहुत ध्यान देने की है। बुक्स इन स्मॉल लेटर सबसे पहला ही ऑप्शन है। बुक अगर स्मॉल लेटर में होगी तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे उसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये हो गया। ऑडियो कैसेट हम उनको सुना सकते हैं। ब्रेल टेक्स्ट मटेरियल, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होती है। ब्रेल और एबेकस फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ एबेकस से भी हम उनको सिखा सकते हैं क्योंकि उसमें टच करके बच्चे उसको फील करके सीख सकते हैं, लेकिन बुक इन स्मॉल लेटर ये के लिए नहीं है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटी इन रेफरेंस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल। अब एडोलेसेंट जो बॉयज़ एंड गर्ल हैं उनके रेफरेंस में क्या क्वालिटीज़ हैं? आइडियल, गुड एडजस्टमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्कुल भी नहीं होती है, आइडियल नहीं होते हैं वो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये ठीक है, रीजनिंग भी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, हैबिट ऑफ रिपीटेशन नहीं होती है एडोलेसेंस से। फिलॉसफी, गुड एडजस्टमेंट, ये तो एडोलेसेंस की क्वालिटीज़ है ही नहीं, तो सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन। अब जो हेरिडिटी इन्वायरमेंट है वही दो चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पूछा कि हेरिडिटी का ग्रेटेस्ट रोल किसमें? सोशल डेवलपमेंट में बिल्कुल नहीं, स्पिरिचुअल में बिल्कुल नहीं, कल्चरल में बिल्कुल नहीं, ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का, इंसान का जब हम फिजिक्स देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि ये तो अपने मतलब अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है और अपने फादर की तरह तो हम बोलेंगे तो अपने फादर पे गया है, अपनी मदर पतला सा है, मदर पतली है तो क्या बोलेंगे? मदर पे गया है। तो हेरिडिटी फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रेटेस्ट रोल प्ले करती है।
वो वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग का एक्सपोनेंट यानी प्रतिपादक यानी खोज किसने की थी, तो ये हमारी की थी कॉलर ने, जिसको गैस्टोल थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने चिंपैंजी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो केले बुखार रख के केले वाला जो एक्सपेरिमेंट आप उसको पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन इज, अब ये तो बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टी फैक्टर। तो एज यू नो दैट इट्स 2 फैक्टर, G and S, general and specific factor. Teacher needs to create an inclusive environment in the classroom. टीचर को एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की नीड होती है, तो उसमें ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एजुकेशनल एक्टिविटीज़। क्या स्पेशल चिल्ड्रन को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से दूर रखना चाहिए? नहीं। देखिए, इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव मतलब और बच्चों के साथ उनको इंक्लूड करना। द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड, मतलब उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो एक प्राउड है, उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए टीचर को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने से पहले। इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डाउन अपॉन अमंग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उनको डाउन तो बिल्कुल भी नहीं देखना। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो स्टेटमेंट्स हैं ये उनसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है उससे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक है। इन कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? अभी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन आपने बहुत बार पढ़ा है, सबमिटिव फॉर्मेटिव पढ़ा है। कॉन्टीन्यूस में मतलब हम लगातार करते हैं एवेल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव में हम एट द एंड ऑफ लर्निंग करते हैं लर्निंग सेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? बाय वैल्यूटिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नहीं। बाय वैल्यूएशन ऑफ ओनली एजुकेशन पीरियड, बिल्कुल भी नहीं। बाय होमवर्क वैल्यूएशन, बाय वैल्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड को करिकुलर एजुकेशन। इनमें से हम कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर चीज़ का एक गुच्छा, उसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्रेस्ड बाय, ये किसने एक्सप्रेस किया था? ब्रूनर ने बोला था, ये थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपने। वो एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट विद रेफरेंस टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो सकती है कि पावलोव ने डॉग पे किया था, क्या पता कैट पे भी किया हुआ, लेकिन नहीं। यहाँ पे थॉरनडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? प्रोजेक्टिव मेथड इसमें एसोसिएशन टेक्निक नहीं आएगी। बाकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, केस स्टडीड है, कंप्लीटेशन है, इंक बोल्ट वाला, या पिक्चर कंप्लीट करा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करा सकते हैं, केस स्टडी बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ ड्राइंग करा सकते हैं उससे, लेकिन एसोसिएशन टेक्निक इसमें नहीं आएगी पर्सनैलिटी में। तो ये जो है हमारा टीजीटी लेवल 2 पार्ट ए CDP, और मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है वो है शायद इट्स सेट ए। क्वेश्चन सेम थे लेकिन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैंने आंसर किया, आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग के आंसर की भी विद एक्सप्लेनेशन डालने वाली हूँ, तो फॉलो माई चैनल।